नमस्कार। चिंतन मनन की इस श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का चिंतन। विपत्तियों में धैर्य, वैभव में क्षमा, सभा में वाक कुशलता, युद्ध में वीरता, शास्त्रों में व्यसन, सज्जनों में ये बातें स्वभाव से ही होती हैं। क्षण भर के सत्संग को भी भवसागर से तारने के लिए नौका स्वरूप समझो। मनुष्य की बुद्धि तो मस्तिष्क में रहती है, किंतु कीर्ति उस स्थान पर निर्भर है जहाँ पर वह उठता बैठता है। न पैरों तले वाली ज़मीन कम है और न सिर पर छाया हुआ आकाश ही छोटा है। छोटा तो केवल मस्तिष्क है जो स्वार्थों के बारे में सोचता है। यदि वह हृदय के अधीन हो सके तो किसी को किसी वस्तु की कमी नहीं। सहानुभूति दूसरों का प्रेम पाने का सर्वोत्तम उपाय है और आत्मसंतोष का सर्वसुलभ साधन है। सामर्थ्य होते हुए भी जो परमार्थ कार्यों से जी चुराता है वह निंदनीय है। उससे भी अधिक निंदनीय वह है जो दूसरों को भी अपने जैसी कृपणता अपनाने का परामर्श देता है। अभिमान एक प्रकार का बुखार है, उसे उतारे बिना आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सकता। तुम अपने मन में जैसे विचार करते हो वैसे ही बन जाते हो, इसलिए वैसा विचार करो जैसा कि तुम बनना चाहते हो। मन की भावनाओं का असर जीवन के कार्यों पर और उन कार्यों का असर शरीर पर पड़ता है। यदि तुम अपने शरीर को उन्नत बनाना चाहते हो, जीवन की गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहते हो, तो पत्ते पत्ते पर मत भटको, जड़ को तलाश करो। जीवन की संपूर्ण संपदाओं का आधार मन है और उस मन का कार्य विचार करना है। छोटी परिस्थिति में हो तो भी कुछ हर्ज नहीं। विचार उच्च रखो। स्वार्थ, कपट, ढोंग और हिंसा के विचार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। सिंह और सर्प की तरह इनसे दूर रहो। परोपकार, प्रेम, दया और त्याग के शुभ विचारों से अपना हृदय भरपूर रखो। किसी की सक्रिय सहायता न कर सको तो भी 2 बूंद सहानुभूति के आंसू बहा दो। तुम्हारे विचार जितने पवित्र हो जाएंगे उतना ही हृदय विशाल बनता जाएगा और अधिक विभूतियाँ परमात्मा द्वारा भर दी जाएंगी। धन्यवाद।